गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, हम लोग देखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से, है ना। 2026 के बीबीडी गाइड से फिजिक्स का चैप्टर, है ना। चैप्टर का नाम है बगो लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर है बगो लोग, भौतिकी का चैप्टर है ना। चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आज हम लोग इसी चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं वो लोग। यह चैप्टर परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो लोग। इससे आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल पूछता है ना। इसलिए ध्यान दीजिएगा वो लोग, बीबीडी में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है वो लोग। इसमें जो भी क्वेश्चन रहता है बीबीडी में अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहता है, तो ध्यान दीजिएगा वो लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो लोग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है किलोवाट घंटा, है ना। किलोवाट घंटा मात्रक है ना। अथवा इसको दूसरा तरीका से पूछेगा कि किलोवाट प्रति घंटा, है ना। किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है, किसका है बोलो। तो यह है आपका ऊर्जा का है। किसका है? ऊर्जा का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऊर्जा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बोलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 2, है ना। देखिए कितना बार पूछा गया है बोलो, 2024 में, 19 में, है ना, 18 में, इस तरह से पूछा गया है। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि तांबे के तार की, है ना, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली जिसकी, है ना, एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, घूर्णी गति कर रही है ना, घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितनी परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लंबा है बोलो, है ना, मगर बहुत आसान क्वेश्चन है। लंबा है मगर आसान है, तो है ना। तो कह रहा है परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। कितना परिवर्तन होता है बोलो। तो चौथाई परिवर्तन होता है। कितना होता है? चौथाई परिवर्तन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बोलो। कहता किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो। कहता है किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। तो यह है बोलो, है ना, विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बोलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। कैसा होता है बोलो। तो काला होता है। कैसा होता है उदासीन का? काला, है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कहता है विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है किसमें बोलो। तो डीसी मोटर में, है ना, डीसी मोटर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, डीसी मोटर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बोलो। कहता है लघु पथन के समय परिपथ का, है ना, प्रतिरोध क्या होता है बोलो। तो बहुत कम हो जाता है ना, बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है बोलो, क्या होता है। तो वेबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वेबर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। तो किया था बोलो, है ना, ऑस्ट्रेड ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बोलो। कहता है वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बोलो। तो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कहता है
एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बोलो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 10⁻⁻6 है ना, ए 10⁻⁻6 ए, यानी ए से मैंने क्या हो गया, एम्पियर हो गया है ना, 10⁻⁻6 ए यानी एम्पियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारा प्रवाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बोलो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है ना, क्या होता है, तार होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत या फिर प्रभाव पर कार्य करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलो देखिएगा कितना बार पूछा गया है, बोलो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्मीय है ना, उष्मीय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 13 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, कहता है कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऊर्जा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली है ना, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम का, बोलो किसका, नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, नाइक्रोम है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो यह होता है बोलो आपका नरम लोहा का है ना, किसका, नरम लोहा का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, नरम लोहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि जब किसी चालक तार से, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या है, तब गतिशील कण क्या है। तो इलेक्ट्रॉन है बोलो है ना, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का मान होता है बोलो दशमलव है ना 24 कैलोरी, दशमलव 24 कैलोरी है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 0.24 कैलोरी यानी 24 कैलोरी। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 18 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, कितना मान है बोलो। तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल है ना, 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 19 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 बोलो, कहता है डायनमो परिवर्तन करता है, डायनमो परिवर्तन करता है, किसको परिवर्तन करता है बोलो। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो बोलो फैराडे ने है ना, फैराडे ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, फैराडे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई अल्फा कण अर्थात है ना धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है ना। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बोलो, मगर जान नहीं है क्वेश्चन में, आसानी से इसको बता दीजिएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोलो है ना, ऊपरी मुखी, ऊपरी मुखी है ना, ऊपर मुखी, ऊपरी मुखी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 22 देखते हैं। कहता है विद्युत मोटर
परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसको बोलो, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 23 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है बोलो, तो वह आपका 220 वोल्ट पर, है ना, प्रत्यावर्ती धारा होती है। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कहता स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच लगाए जाते हैं बोलो किसका, तो गर्म तार में। किस में, तो गर्म तार में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गर्म तार में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 25 कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दृष्टि धारा प्राप्त होती है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, दृष्टि धारा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कहता है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ना, होता है, क्या होता है बोलो, तो है ना विद्युत मोटर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत मोटर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, तो जनित्र कहते हैं ना, जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जनित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कहता है विद्युत फ्यूज आधारित है, विद्युत फ्यूज आधारित है अथवा विद्युत फ्यूज कार्य करता है। विद्युत फ्यूज कार्य करता है किस पर बोलो, तो धारा के उसमें प्रभाव पर, है ना, धारा के उसमें प्रभाव पर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 तो हो गया, बोलो 29 देखते हैं ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 29 कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है बोलो, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है ना, बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। कहता है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विद्युत मोटर में किया जाता है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, विद्युत मोटर, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 31 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन में 31 कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है किसको बोलो, तो है ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है, तो इसका सही ऑप्शन है हम बोलो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाल, है ना। चाल परिवर्तित नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता किसी विद्युत धारा प्रवाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है। कौन सहायक है बोलोगे यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए दक्षिण हस्त, है ना, अंगुष्ठ नियम, ये भी काम करता है, सहायक है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ये भी सहायक है बोलो। फ्लेमिंग का, है ना, दक्षिण हस्त नियम, ये भी सहायक है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 34 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन में 34 कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है ना। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो इसकी दिशा होती है बोलो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, है ना, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर, है ना, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बोलो? तो आपका, है ना, सभी बिंदुओं पर समान होता है ना, सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 36 देखते हैं। कहता है डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में, है ना, परिणत करता है? तो करता है बोलो विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 37 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 37 कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो बोलो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। कहता है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं किसको बोलो? तो नर्म लोहे के, है ना, नर्म लोहे के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो, डी हमारा सही हो जाएगा, नर्म लोहे, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। कहता है डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? डायनमो से, तो देखिए डायनमो से प्राप्त होता है बोलो प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा दोनों, है ना, उत्पन्न होती है, प्राप्त होती है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 40 कि 1 किलोवाट प्रति घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो यह होता है बोलो 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। कहता है एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है ना, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा, क्या होगा बोलो? तो 4 एम्पियर होगा। कितना होगा? 4 एम्पियर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, है ना, 4 एम्पियर। 55 चौके 220, 55 चौके 220 यानी 4 एम्पियर होगा बोलो। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 42 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन 42 कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो होता है बोलो आपका नरम लोहे का, है ना, नरम लोहा का होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, नरम लोहा। क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। कहता है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पर बोलो? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना, प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 44 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। कहता है बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो यह करती है बोलो चुंबकीय प्रभाव पर, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 45 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 45 कि वैद्युत चुंबकीय, है ना, प्रेरण की परिघटना, है ना, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। अब इसमें ऑप्शन में से आपको बताना है बोलो कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में, है ना, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 46 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 46 देखिए। कहता है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, क्या है बोलो? मूलभूत अंतर क्या है? तो मूलभूत अंतर है ना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में, है ना, द्विक परिवर्तन होता है, द्विक परिवर्तन होता है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 47 देखते हैं बोलो।
देखिए क्वेश्चन नंबर 47 बोलो, कहता है एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। कितना होता है बोलो? तो आपका है ना शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, शून्य, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? तो निकाला था बोलो आपका, है ना, कौन? इसका सही ऑप्शन बताइएगा जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, ओस्ट्रेड ने, है ना, ओस्ट्रेड ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ओस्ट्रेड ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कहता निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो आपका पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पीतल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, क्वेश्चन नंबर 50 कि 220 वोल्ट तथा 1 किलोवाट अंकित हीटर के लिए कैसा फ्यूज अधिक उचित होगा, है ना। कैसा फ्यूज चाहिए बोलो? तो इसका फ्यूज चाहिए आपका 15, है ना, वाट वाला। 15 वाट नहीं, वोल्ट, है ना, 15 वोल्ट वाला। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 15 वोल्ट वाला हमको विद्युत फ्यूज चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कहता है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है बोलो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेग, है ना, वेग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखिए, कहता है अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं किसका बोलो? तो इस्पात के, है ना, इस्पात के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, इस्पात। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 53 कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है बोलो? तो एमीटर, है ना, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, एम्पियर मीटर, एम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, कहता चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है, क्या है बोलो? तो टेस्ला है, टेस्ला, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेस्ला। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन 55 कि चुंबकत्व के अस्तित्व का मूल कारण है ना, चुंबकत्व, चुंबकत्व, है ना, के अस्तित्व का, चुंबकत्व के अस्तित्व का मूल कारण है, क्या है बोलो? तो विद्युत आवेश की गति, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, विद्युत आवेश की गति। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 56 कि द्विक परिवर्तन युक्त जनित्र उत्पन्न करता है। द्विक परिवर्तन युक्त जनित्र उत्पन्न करता है किसको बोलो? तो दृष्ट धारा को, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दृष्ट धारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कहता है विधुनमय तार सामान्यता होता है। विधुनमय तार सामान्यता होता है कैसा बोलो? तो लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, लाल रंग। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 58 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन में 58 कि सामान्यतया, है ना, विद्युतमय तार प्रयोग करना चाहिए, है ना। किस रंग का बोलो? तो लाल रंग का, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, लाल रंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कहता है निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं होता है? तो एकल चुंबकीय ध्रुव का, है ना, एकल चुंबकीय ध्रुव का। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 60 देखते हैं। देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विधुनमय, है ना, विधुनमय तार में, विधुनमय तार में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए बोलो, कहता है विद्युत उपकरण का धातु, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा होता है। विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा होता है
तो किसमें बोलो, तो भूतार से, है ना, किससे जुड़ा होता है, तो भूतार से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखते हैं। कहता है घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत का आपूर्ति होती है कितना बोलो, तो 220 वोल्ट, है ना, 50 हर्ट्ज पर, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 63 कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसका संकेत करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसका संकेत करता है, तो करता है बोलो बल का, है ना, किसका, बल का, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बल। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। कहता है निम्नलिखित में किस, है ना, साधित्र में विद्युत मोटर का उपयोग होता है। निम्नलिखित में किस साधित्र में विद्युत मोटर का उपयोग होता है, तो वो लोग देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको, देखिए विद्युत पंखा में भी होता है ना, लेस मशीन में भी होता है, टेप रिकॉर्डर में भी होता है, यानी कह सकते हैं इन सभी में, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। किस यंत्र से विद्युत यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है, तो किया जाता है वो लोग विद्युत जनित्र द्वारा, है ना, विद्युत जनित्र द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 66 कि विद्युत जनित्र कार्य करता है, विद्युत जनित्र कार्य करता है किस पे बोलो, तो ऊर्जा के परिवर्तक जैसा, है ना, किसके जैसा, ऊर्जा के परिवर्तक जैसा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 67 कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है ना, फिर से समझिएगा। कहता है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है, तो संकेत करता है बोलो आपका धारा की दिशा का, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, धारा की दिशा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 68 कि किसी विद्युत सुई के चुंबकीय अक्ष की दिशा, किसी चुंबकीय सुई के, है ना, किसी चुंबकीय सुई के चुंबकीय अक्ष की दिशा बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके उत्तर ध्रुव एन से और दक्षिण ध्रुव एस तक जाती है ना, उसके उत्तर ध्रुव एन से दक्षिण ध्रुव एस तक जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है किसको बोलो, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 70, है ना, यह हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा बोलो, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। और आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बोलो। और कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शर्माइएगा नहीं, है ना। और चलिए क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 70। कहता है विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है, विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अतिभारण और लघुपथन दोनों के कारण, अतिभारण और लघुपथन दोनों के कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा बोलो। तो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जो अभी चैनल पे नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बोलो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।